सिड्डू, फेरन, बर्फ, अरे वही स्नो हैं, और इनकी घुमाघामी सब्जी और कुछ बातें। और हाँ, आज एक और नई बात आई है जिससे ना आपको कुछ समझ में आएगा। हमारी जीजी 30 साल की हो गई है। 29 की हो गई है, 30 की हो गई, 31 की होगी। विगत 3-4 साल में ये 29, 30, 31, 29, 30, 31, और हमारी बड़ी जीजी 32, 33, 32, 33। फिर से वही एज वाली कहानी। और हाँ, एक चीज़ और है जो हम आपको बताएंगे अपनी मुँह जुबानी। तो चलो आज का जो रंगारंग कार्यक्रम है बिना किसी देरी के शुरू कर दें। बात कर रही हूँ मैं अपनी जिज्जी की, नकचढ़ी, जलनखोर। समझ गए होंगे ये किसके उपनाम है। जी हाँ, वन ओनली झुठियंका की इंडिपेंडेंट बहन। आपको पता है ना वो कौन है? परेतिन। परेतिन के बारे में करेंगे वार्तालाप। सबसे पहले परेतिन का जो ये टाइटल है दोस्तों, जनवरी आने वाला है और ये मंथ शिमला में रहेंगे हम। ट्राइड सिड्डू एट होम। समझ गए आप? जनवरी आने वाला है और इस मंथ शिमला में हम रहेंगे। सोचो सोचो, 4 जनवरी। इस बार भी नहीं मिलवाएंगे मैडम बच्चे को पापा से। 25,000 नहीं 50,000 दे देंगे, लेकिन बच्चे को पापा से नहीं मिलवाएंगे। इनडायरेक्टली टाइटल के माध्यम से दीदी ने गेम खेल दिया। नोना जिज्जा ने क्या कोई तरकीब, कोई आइडिया निकाल दिया, और भी बहुत सारी बातें। तो चलो फिर आज का ये जो रंगारंग कार्यक्रम है शुरू ही कर देते हैं बिना किसी देरी के। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये चालबाज औरतें इतनी चालें दिखाई हैं, इतनी चालें दिखाई हैं कि इनकी चाल में एक औरत शामिल हो चुकी है। लड़की बोले औरत बोले, है तो वो औरत ही। हम बात कर रहे हैं बग्गी की। तो वो भी इनके रंग में रंगी है, पर कई बार उसके ऊपर हो जाते हैं वार और बन जाती है इन सब का वो शिकार। जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उससे उसको रखा जाता है दूर, और उसके पति को बैठने पे कर दिया जाता है मजबूर, है ना। लेकिन अब तो यहीं इसी रूम में है, इसी वाले फ्लैट में है। हो सकता है आज शाम तक वो टाटा बाय बाय कर चुके हों, या फिर कुछ और कहानी हो। खैर, उस पर तो हम बाद में आएंगे। सबसे पहले हमारी दीदी सुंदरता देखती हैं, और पौधों को देखते हुए मम्मी जी पीछे पता नहीं कहाँ झांक रही थी। कहाँ मम्मी जी? वहाँ कोई पापा जी की वाली जगह थी जो दिख रही थी। मैडम बता रही थी मम्मी जी यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को निहार रही हैं अपने चक्षुओं से। कोई बात नहीं, मम्मी को निहारने दो। दीदी ने मम्मी की इयरिंग, मम्मी ने दीदी ने किसकी इयरिंग पहनी थी? झुठियंका की इयरिंग पहनी थी। अपना कोई लिप शेड लगाया था और दीदी की ही आईब्रो पेंसिल लगाई थी। आए हाय, इतनी सफाई, इतनी सफाई, ओ भाई साहब। और हाँ, एक जानकारी और दी है कि यहाँ का पेड़ पौधा देखते देखते उनको अपने घर का पेड़ पौधा याद आ गया। हालांकि उनके घर में इतना पेड़ पौधा नहीं लगा है, पर फिर भी उनको अपने घर का पेड़ पौधा याद आया। और उन्होंने बोला कि जाऊंगी मैं घर तो अपने हिसाब से सेट सूट करूंगी। हालांकि हमारी भाभी जी ने, दुपट्टा ने उसको सेट सूट कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं जब जाऊंगी तो मैं उसको सेट सूट करूंगी। आए हाय, करिए करिए, सेट सूट करिए, बेहद ज़रूरी है आपका सेट सूट करना। पूछिए क्यों? अब इतना वो सही सेट सूट करके आई, पूरी ज़िंदगी में आप इतना अच्छा सेट सूट नहीं करी हैं। उसको बिगाड़ना तो आप ही का काम है। इतना सेट सूट आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपका पूरा टाइम सुबह के 11 बजे से, मतलब सुबह ही होती है दीदी की गुड वाली मॉर्निंग, तो 11 बजे से सुबह रात के 11 बजे तक दीदी का यही कार्यक्रम चलता है। और कभी वो फ्री नहीं हो पाती है, अपना इतना बड़ा घर वो मैनेज ही नहीं कर पाती है। उसके बाद वही फालतू के ड्रामे, घूमने जाना, और खासकर ये जो गाड़ी में बैठ के इधर उधर सुंदरता निहारी जा रही थी। ऐसे सुंदरता निहार रही थी, अपने आप को निहार रही थी जैसे हमारी दीदी आज दीपिका पादुकोण ही लग रही। बाहर बैठ के खाना, शॉपिंग। एक चीज़ दोस्तों आपने देखी है इनके पूरे वीडियोस में, ये जब से वहाँ पे गई हैं, कब वो दुकान पे शॉपिंग कर रही हैं, कब वो घर में पार्सल आ रहे हैं। मतलब इतना कपड़ा करेंगी कहाँ ससुर का नाती हैं। फेरन की तो मुझे लग रहा है हिमाचल में ये सब दुकान लगाने वाले हैं। मैंने आज एक फेरन और ख़रीदा, दीदी ने कल फेरन ख़रीदा, ये मम्मी का फेरन। मैंने सोचा था बर्थडे पे पहनूंगी फेरन। वाह जी वाह।
तो दीदी अपने बर्थडे का भी प्लान कर रही थी कि पहले सोचा था फेरन पहनिए, फिर मैंने सोचा इच्छाओं को पूरा कर लेना चाहिए, कल किसने देखा है। और हाँ, अब हो सकता है मैं जीन्स पहन लूँ या फिर कोई अच्छी सी ड्रेस पहन लूँ, ज़्यादा कुछ मैंने अपने बर्थडे के लिए नहीं सोचा है। हाँ, आपने अभी देखो, अभी दीदी अपने बर्थडे के बारे में नहीं सोचेगी, किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचेगी। अभी वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोचेगी, और वो कौन सी चीज़ है, हम सबको पता है कि वो कौन सी चीज़ है। वो है अंकुश अग्निहोत्री को कैसे तबाह करना है, कैसे उसको और देर तक लटका के रखना है। अंकुश इस समय दिल्ली वाली वीडियोस डाल रहा है ना, और अब आज शायद उनकी वापसी भी हो गई है। कल उसने शायद लाइव भी करी थी, तो जनता तमाम उनसे जो है मिली थी। तो बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, है ना। लेकिन दीदी ने टाइटल में साफ साफ लिख दिया है कि जनवरी आने वाला है और ये मंथ हम शिमला में ही रहेंगे। अब देखो दोस्तों, कल क्या लिखा था कि जिसका मुझे था इंतज़ार वो आने वाला, कुछ ऐसे लिखा था। और इंतज़ार का फल मीठा होता है। लोगों ने भर भर के गरियाया लाइव में, इधर उधर। अपने वीडियो में तो दीदी वो कमेंट हेल्ड फॉर रिव्यू करती है, तो सिर्फ वो चाटुकारिता वाले, भक्ति वाले ही कमेंट पब्लिक करती है, ये तो हम सबको पता है। पर यहाँ पर ये पोक कर रही है अंकुश को कि ठीक है, जनवरी आने वाला, शिमला में ही हम रहेंगे। अब वे जो होम स्टे में जहाँ पे ठहरी हैं, तो वहाँ पे इतना हाई फाई कोई रेंट नहीं है, आराम से देती रहेंगी, आराम से रहती रहेंगी। और इनको अगर हाई फाई भी रेंट पे करना हुआ, सिर्फ और सिर्फ सिड के बाप से बदला लेने के लिए, अंकुश से बदला लेने के लिए, तो ये कर देंगे। 25,000 इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इतना अभी इनकम जो कमा कमा के रखी है, आपको लगता है सारा पैसा खर्च हो गया? मोटी कमाई इनके बैंक बैलेंस में है भाई। पति के रिप्लाई वाले सीरीज में जब से वो लाइव चली थी ना, मुझे भोली पाली ना समझो, तब से लेके अभी तक न जाने कितने लाख इन्होंने कमाए। हाँ ठीक है, घर में 15-20 लाख लगाए होंगे, मिनिमम मैक्सिमम 20 लाख, मिनिमम 15 लाख, है ना। तो वो मैं मानती हूँ और आप लोग भी जानते हो, पर उसके अलावा इनके पास बहुत रोकड़ा है। तो 1-2 महीने अगर नहीं भी आएंगे तो भी कोई वजह नहीं है। लेकिन ये फिर से कुछ नोना जिज्जा ने स्क्रिप्ट दे दी है। नोना जिज्जा ऑफकोर्स वकील से मिल लेंगे, बात कर लेंगे, वकील को पेमेंट कर लेंगे, और अगर जज साहब गुस्साएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इनके ऊपर जुर्माना लगाएंगे तो 25 की जगह हमारी जजी 50 भर देगी। तो 25 की जगह 50 भर देगी, पर बेटे से बाप को नहीं मिलाएगी। यकीन मानिए दोस्तों, आने वाले टाइम में ये और भी चीज़ें ऐसी सामने आने वाली हैं। क्योंकि नोना अगर वहाँ पे है तो आपको लगता है कि रात की जो एक्स्ट्रा क्लासेस होती होंगी इस रिगार्डिंग बात नहीं होती होगी। और ये जो आप इनकी वीडियोस देखते हो, ये वीडियोस 15 मिनट, 20 मिनट, चलो 25 मिनट, 30 मिनट की हो जाती हैं। आजकल वैसे थोड़ा कम बकवास करते हैं, क्योंकि आजकल मीटिंग ज़्यादा करनी होती, थोड़ा घूमना घामना। अब घूमना घामना इनके यहाँ का होता है, सब्जी लेने जा रहे हैं दोस्तों, अब हम जा रहे हैं राशन लेने, अपने थोपड़ा दिखाएंगे। हम आए हैं यहाँ माल रोड पे, अपने थोपड़ा दिखाएंगे। हम आए सिड्डू खाने, सिड्डू को खाते हुए मतलब ससुरा, इस वीडियो में, इस ट्रिप में इन लोगों ने सिड्डू के अलावा कुछ खैबे न करा होगा। और सबको ना मीठे वाला सिड्डू पसंद आया, और घर में भी आज सिड्डू बने हैं। मतलब का ही बोले भाई साहब, फेयर एंड सिड्डू और स्नोफॉल के अलावा कुछ इनका कंटेंट है ही नहीं शिमला वाले ट्रिप में। आपने अगर देखा होगा तो आपको समझ आ ही गया होगा कि इस पूरी ट्रिप में इनका कंटेंट का रहा है। आज भी बस वही सिड्डू, और बैठ के उसको इतना जूम इन जूम आउट करके दिखाया जा रहा है कि पता नहीं ऐसी कौन सी चीज़ दिखाई जा रही है। दीदी को आज सेंटा भी मिल गया रास्ते में, है ना, तो टॉफ़ी भी दीदी को मिलाई गई होंगी। दीदी का जो बातें करने का वो था, पुराने ज़माने की बातें, नए ज़माने की बातें, जब तक वो डिस्कशन ना हो तब तक इनका वीडियो पूरा ही नहीं होता है। और अब इनको घर जाना है, वहाँ पे अपने बर्तनों की, भाड़ों की याद आ रही है। नहीं जी, अभी नहीं जाना है, जब जाएंगी तब जाएंगी। 4 हो जाए तो 5 को जा सकती हैं, 6 को जा सकती हैं। आज क्या डेट है दोस्तों, 1 सेकेंड, 26 दिसंबर। तो अभी 10 दिन है ना, 31 का है, 11 दिन। तो भाई आप समझ जाइए कि कुछ हो जाए, लेकिन अब बाप एक बेटे से अभी मिल नहीं पाएगा। और आने वाले टाइम में जोर का तोड़ कुछ नोना जिज्जा निकालेंगे। वो पीएचडी का यूज कभी भी फालतू की चीज़ों के लिए नहीं करें। फालतू की चीज़ें क्या होती हैं, बच्चों का स्टडी से रिलेटेड मटेरियल, बच्चों के लिए कुछ अलग सा खोज करना, नहीं जी।
वो सिर्फ और सिर्फ पीएचडी का यूज करें हैं अपनी साली के घर को बर्बाद करने के लिए। जब से पहले उसका घर दिल्ली वाले के साथ बस रहा था, वहाँ पर भी दिल्ली वाला इन सबको बेकार लगा, शातिर लगा, तो दिल्ली वाले से भी नहीं हो पाया, है ना। और उसके बाद जब इससे हुआ तो ये भी बेकार लगा, इनके क्राइटेरिया में फिट ही नहीं आया। दिल्ली वाले ने भी बोला था कि वो दूसरे के हिसाब से चलती, जिस दिन वो खुद के सेल्फ डिसीजन लेने लगेगी तो सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, लेकिन आज तक वो अपना कोई सेल्फ डिसीजन ले ही नहीं पाई है। उस बंदे ने भी ये चीज़ क्लियर करी थी और हम लोग तो जान ही रहे हैं, इतने दिनों से हमने देखा है और अब तो कुछ चीज़ें भी पता चल रही हैं कि घर के सर्वा सर्वा कौन है, सिर्फ और सिर्फ नोना जीजा। कल की लाइव में भी हमने ये डिस्कस किया था कि नोना जीजा का कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इस घर में। बग्गा कई बार इसमें जो है क्या बोलते हैं उसको, एक शब्द है बागी बनाए, हाँ, पर उसके लिए शिकायत हो जाती है मम्मी जी से। कई बार मम्मी जी मुंह फुला लेती हैं, पर अभी मिली जुली सरकार चल रही है और ये वाली सरकार कितने दिन मिली जुली चलेगी ये हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी। मैंने आपको बताया ना कि इनके सबके जो होते हैं ईगो, वो टकराते हैं। सामने वाला अगर शेर है तो उसके अपोजिट वाला सवा शेर है। इनका ये सब चलता रहता है और आगे भी चलेगा। पर दोस्तों आपको क्या लगता है कि ऐसे अगर ये सारी चीज़ें चलेंगी तो इनका हल कब निकलेगा? इनकी सबकी जिंदगानियाँ, मतलब यार इनको अपना टाइम खोने का भी कोई गम नहीं है। और कोई इंसान हो, मुझे अगर कोई चीज़ अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, पसंद ही नहीं, तो मैं उसको निकालने का कोशिश करूँगी, ना कि उसको लटकाने का। वैसे तो ये लेट गो में बहुत बिलीव करती हैं, लेकिन कभी भी गो नहीं देंगी, अंकुश को लेट गो करेंगे ही नहीं। उसको बस इनका तो यही है कि ताम्रो मैं तुझे अपने गले से लटकाए रखूं और तुझे जो करना है ऐसे करता रहे, क्योंकि वो रिलेशनशिप तो सबको पता ही है, अंकुश वाला है ना, जिसके बारे में बहुत सारी बातें हुई थी। तो इनका ये है कि शादी तो नहीं होने दूंगी, है ना। और इन्होंने बहुत सारी बातें भी बोली थी कि मम्मी जी आपको वो जीना हराम कर देगी, जैसा आप समझ रही हो, जितना सुकून अभी आपको है तब नहीं रहेगा। और अंकुश को भी बोला था कि पसंद करना था तो कोई ऐसी पसंद करती जिसको देख के मुझे जलन तो होती। मतलब मैडम सोच रही हैं कि वो ज़्यादा सुंदर हैं और सामने वाली जो लड़की है वो सुंदर नहीं है। अब इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं सच्चाई दोस्तों ये मैं नहीं बता सकती, पर मैं यही कहना चाहूँगी कि चीज़ें सबको समझ में आ गई हैं, बस एक ही इंसान को समझ में नहीं आई हैं। वो कौन है? ये परेतिन। ये परेतिन अपनी ज़िंदगी का ही सत्यानाश कर रही है सिर्फ और सिर्फ ईगो के कारण। ठीक है, जो चीज़ पॉसिबल नहीं है वो नहीं है, लेकिन अभी भी देखो अगर ये कर रही है कि मैं घर नहीं जाऊंगी, जनवरी भर यहीं रहूंगी, और इसका मतलब ये नहीं कि पूरी जनवरी यहाँ रहेगी। ये जो टाइटल इसने लिखा है ये मीन नहीं कर रहा है कि पूरे जनवरी भर ये यहीं रहने वाली है। और दांत कितना चियार चियार दिखाती है। सेंटा वाला कपड़ा पहनी थी मैडम, वो वही कपड़ा है दोस्तों जो बड़ी वाली ने रिजेक्ट कर दिया था कि ये क्या है, ये मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद आया। वैसे कल उसने भी अपना निकाला था तो उसने ये भी सुना दिया कि मेरे का स्टफ अलग है, तेरे का स्टफ अलग है। मतलब बड़ी वाली चाहे ज़िंदगी में हो, चाहे कपड़े में हो, चाहे किसी सामान में हो, इसको नीचा दिखाना कभी कतई नहीं भूलती। लेकिन इस नासपीटी के दिमाग तो घुटने में है, तो ऑब्वियस है घुटने में दिमाग है तो कहाँ यूज़ होगा, या तो फिर कहीं लॉकर वॉकर में बंद करके रखी है। और जो उनके भक्त लोग हैं उनमें खुशी की लहर दौड़ गई है। और आज गंदे अड्डे की औरतों का जो टॉपिक होगा कि अब तू जनवरी में भी अपने बेटे से ना मिल पाएगा। और उसके बाद क्रिसमस के गिफ्ट पे आज बातें होंगी। मम्मी जी को भी क्रिसमस के गिफ्ट दोनों बेटियों ने दिए हैं और परेतिन ने दिया है अंकुश को क्रिसमस का गिफ्ट। क्रिसमस का गिफ्ट कैसा लगा अंकुश को आपको पता चल ही जाएगा अंकुश अग्निहोत्री के वीडियो के आने के बाद। जी हाँ, ये परेतिन का गिफ्ट है अंकुश के लिए। और अंकुश ये गिफ्ट रिसीव करके क्या रिएक्ट करेंगे, क्या एक्ट करेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल मैं यही कहना चाहूँगी, दीदी आपने तो अपने पति को न जाने कितने दिनों से, कितने महीनों से, 2-3 सालों से गिफ्ट दिए ही दिए हैं। ऊपर वाला जो आपको गिफ्ट देगा वो रिसीव करने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि आज नहीं तो कल गिफ्ट तो आपको भी मिलेगा। उसमें कहते हैं ना कि सब्र का फल कई बार ना बहुत ज़्यादा तीखा हो जाता है, मीठा नहीं होता है ना।
तो आप तो जो यहाँ पे काम कर रही हैं आपको पता है, और जो उधर चीज़ें कह रहे हैं, है ना। आजकल कलयुग है और इस कलयुग में हमेशा सब्र का फल मीठा नहीं होता। कई बार लोग इंतज़ार करते करते निराशा के घेरे में आ जाते हैं। उन्हीं में से थे एक अतुल सुभाष। सब्र बहुत किया और बेंगलोर से और इधर उत्तर प्रदेश लगाते रहे, चक्कर लगाते रहे, पर न्याय मिल पाया। सब्र तो किया था बंदे ने, हर जगह उसको डसने वाले लोग मिले। तो उम्मीद यही करते हैं कि इनके जैसे चालबाज औरतें, इस औरत की कंपेयर किया जाता है अतुल सुभाष से। गंदे अड्डे की औरतों को क्या लगता है कि इसके साथ और अतुल सुभाष के साथ क्या कंपेयर हो सकता है। एक बार इसका निकिता से कंपेयर करते तो मैं राज़ी भी होती, क्योंकि बहुत सारी हदें, बहुत सारी, क्या बोलेंगे यार उसको, मेरे मुंह में है निकल नहीं आ रहा है, चालाकियाँ, बहुत सारी चालाकियाँ, बहुत सारे षड्यंत्र और झूठे केस के जो फर्जी धाराएं हैं बिल्कुल निकिता से मैच कर रही हैं। तारीख पे तारीख बढ़वाना, बिल्कुल अपने पति को बार बार बच्चे से ना मिलने देना, बिल्कुल सब तो मैच हो रहा है। तो अतुल सुभाष से परेतिन के कंपेयर करना बंद करो, गंदे अड्डे की औरतों। थोड़ा दिमाग लगाओ, घटियापन बंद करो। तुम लोग बहुत ज़्यादा घटियागिरी पे आ चुकी हो। बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगी। अंकुश अग्निहोत्री देखते हैं इस चीज़ पे क्या रिएक्ट करते हैं।